और जो मनुष्य दूसरे के मांस को खाकर अपने शरीर के मांस को बढ़ाने मात्र इच्छा करता है, उसके जैसा पृथ्वी पर कोई पापी नहीं है, महापापी है। महापापी है जो दूसरे के शरीर के मांस को खाकर अपने शरीर के मांस को बढ़ाने मात्र इच्छा करता है। महापाप। पता है सामने आज क्या तारीख है? 10 तारीख। 14 तारीख के दिन शिव भगवान के व्रत हैं और 15 को जलधरी है। देखिए, तो जलधरी करने के लिए हम लोग कहां जाते हैं? शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाते हैं। वो शिव मंदिर को किसने बनाया? विचारिए। जिस शिव मंदिर में हम लोग जलधरी करने के लिए जाते हैं, फूल पात प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं, उस शिव मंदिर को किसने बनाया? हम ही मनुष्य ने। हम आप में से कोई कारीगर जो है, राजमिस्त्री, वही ने बनाया। एक एक ईंट जोड़ते गए, जोड़ते जोड़ते शिव मंदिर का ढांचा दे दिए। वो शिव मंदिर बन के तैयार हो गया। हम लोग शिवलिंग लाकर स्थापना कर दिए, प्राण प्रतिष्ठा कर दिए और पूजा पाठ आरंभ कर दिए। जो सामने 15 तारीख को जलधरी होने जा रहा है, पूजा पाठ आरंभ कर देते हैं। और कितना पवित्र रखते हैं उस शिव मंदिर को हम लोग। बहुत पवित्र, साफ सुथरा बना के रखते हैं। जरा सा भी वहां किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ये सबों के दिल दिमाग में है, जरा से भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये गांव में विष्णु मंदिर है ना, विष्णु मंदिर को आप कितना सुंदर साफ सुथरा बना के रखते हैं। लोग जाके पूजा पाठ करते हैं, जरा सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। और लोग शिव मंदिर में बेलपत्र ले जाके चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमारी इच्छा हो कि हम बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, हम फूल पात नहीं चढ़ाएंगे, जल नहीं चढ़ाएंगे, हम उस शिव मंदिर में व विष्णु मंदिर में हम 2 किलो मछली ले जाके चढ़ाएंगे। चढ़ाने दीजिएगा कोई? 2 किलो मछली, मछली नहीं तो मांस से सही 2 किलो मांस ले जाके शिव मंदिर में चढ़ाएंगे या विष्णु मंदिर में चढ़ाएंगे। चढ़ाने दीजिएगा कोई? दीजिएगा बाबा चढ़ाने? नहीं दीजिएगा, विरोध कीजिएगा। अरे जो मांस मछली खाने वाले लोग हैं वो भी विरोध करेगा कि नहीं, शिव मंदिर में और विष्णु मंदिर में ये सब नहीं चढ़ना चाहिए। तो बाबा, जिस मंदिर को हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने मूर्ति लाके, एक मूर्ति लाके शिव मंदिर में एक शिवलिंग लाके स्थापना किए, विष्णु मंदिर में एक विष्णु की मूर्ति लाके स्थापना किए। वहां मछली, मांस, अंडा, शराब, खैनी, बीड़ी नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन पता है, जिस तन मंदिर को परम पिता परमात्मा ने बनाए, इस तन मंदिर को किसने बनाया? परमात्मा ने। इस तन मंदिर को परम पिता परमात्मा बनाए। पता है अरे ये सांसारिक चादर जो है जिसको हम लोग ओढ़ते हैं, इसको तो बनाने वाले कलाकार 2-4 दिन में बना के तैयार करते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी चादर को बनाने में परमात्मा को 10 महीना लगता है। मां के गर्भ में
किस समय बच्चे का आंख बनाएंगे, किस समय नाक बनाएंगे, किस समय कान बनाएंगे, किस समय मुंह बनाएंगे, और कहां किसको बनाना है, पेशाब की रास्ता कहां, पाखाना की रास्ता कहां। अरे बड़ा सोच समझ के परमात्मा बनाए हैं। अगर आंख को यहां नहीं रख करके अगर आंख को पीठ में बना देते अच्छा लगता। कान को यहां नहीं बना के यहां पंजरा में कर देते तो अच्छा लगता। नाक को यहां नहीं बना के छाती में लगा दे तो अच्छा लगता, नेटा छूटे रहता उसमें से। और पेशाब पाखाना के रास्ता को नीचे नहीं बना के अगर गर्दन में बना देते तो अच्छा लगता। कितने अच्छे कुशल कलाकार वह प्रभु हैं, कितना सोच समझ के बनाए। इसलिए तो कहा अष्टदम अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक कर बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, ठोक ठोक कर बीनी चदरिया, झीनी रे। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़े के मैली किन्ही चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़े के मैली किन्ही चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़े, दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों के त्यों दिन्ही चदरिया, धीनी रे झीनी, ज्यों के त्यों धर दिन्नी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो इस शरीर रूपी चादर को तैयार करने में परमात्मा को पूरे 10 महीना लगा। और पता है इसमें सारी देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि देवी देवता का स्थापना किए हैं परमात्मा इसमें। और इस शिव मंदिर में तो एक शिव लिंग की स्थापना है, विष्णु मंदिर में एक विष्णु की स्थापना है, राम जानकी मंदिर में एक राम जानकी है, और दुर्गा मंदिर में कि काली मंदिर में एक ही देवता हैं। लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर परमात्मा ने सारे देवी देवताओं 33 कोटि देवी देवताओं का स्थापना कर रखे। और कुल मालिक परम पिता परमात्मा का भी स्थापना वास है इसमें। तो सोचिए वो बाहर के शिव मंदिर में मांस मछली अंडा शराब बीड़ी खैनी गांजा भांग नहीं चढ़नी चाहिए, तो क्या इस मंदिर में तन मंदिर में चढ़ना चाहिए? अगर कोई चढ़ाते हैं तो मनमानी करते हैं कि नहीं? इसलिए मनुष्य को मांस भक्षण नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। योग शिखोपनिषद के 5वें अध्याय में आया है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। इस मनुष्य शरीर को शिवालय कहा गया है क्योंकि इसमें शिव और पार्वती का वास है। मैंने कहा 33 कोटि देवी देवता का वास है। आपके गुदा चक्र में गणेश जी का वास, आपके लिंग चक्र में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वास, आपके नाभि चक्र में विष्णु और लक्ष्मी का वास, आपके हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वास, आपके कंठ चक्र में विद्यादानी सरस्वती का वास, और आपके आज्ञा चक्र में कुल मालिक परमात्मा और आप जीवात्मा का भी वास है। प्रधान प्रधान देवता सबका वास आपके हृदय में। और 33 कोटि देवी देवता सब तो है, सबका नाम लेते लेते बिहान हो जाएगा, फिर भी नहीं हो पाए।
मुख मुख का नाम बता दी। तो सबका वास आपके हृदय रूपी सिंहासन पर है। इसलिए कहा बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। आपके हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वास है। इस शरीर को साफ सुथरा करके पवित्र बनाकर इसको शिव मंदिर बना लो, अथवा अपवित्र करके विष्ठा का घर बना लो, यह आपकी मर्जी है। फिर उसी अध्याय में आया है बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम विष्णुवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात आपके नाभि चक्र में विष्णु और लक्ष्मी का वास है। इस शरीर को साफ करके पवित्र करके इसको विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी बना लो, अथवा अपवित्र करके पाखाना का घर बना लो, आपकी मर्जी है। तो बाबू, इस विष्णु मंदिर या शिव मंदिर या सरस्वती मैया की मंदिर है या ब्रह्मा और गणेश जी का मंदिर है, यानी सभी देवी देवताओं का यह मंदिर है, सबका स्थापना है इसमें। तो इसमें ये मांस मछली अंडा शराब बीड़ी खैनी गांजा भांग नहीं डालना चाहिए। इसको कितना शुद्ध और पवित्र बना के रखनी चाहिए, ये आप ही लोग विचार कीजिए। आप लोग विचार कीजिए कितना शुद्ध बना के रखना चाहिए। लेकिन हम लोग इसे क्या क्या नहीं डाल देते हैं। मनुस्मृति में आया है अष्टघातक, पशुबद्ध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, पशुबद्ध करने वाला, शस्त्र से मांस टुकड़ा करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, सबको बराबर पाप लगता है। और जो मनुष्य दूसरे के मांस को खाकर अपने शरीर के मांस को बढ़ाने मात्र इच्छा करता है, उसकी जैसा पृथ्वी को पापी नहीं है, महापापी है। महापापी है जो दूसरे के शरीर के मांस को खाकर अपने शरीर के मांस को बढ़ाने मात्र इच्छा करता है, महापापी है वह। लेकिन हम लोग भ्रमवश ये मुंडन संस्कार के, ये विवाह संस्कार के उपलक्ष्य में हम लोग जीव हत्या करते हैं। जीव हत्या करके सगे संबंधियों को बुला के भोज खिलाते हैं। क्या करते हैं? अपना बेटा का मूरन, अब बकरी बेटा का संपूरन। ये कैसी भक्ति है? अपना बेटा का मूरन करेंगे धूमधाम से, सारे सगे संबंधियों को बुला करके धूमधाम से अपना बेटा बेटी का मूरन, लेकिन बकरी बेटा बेटी के संपूरन। ये बकरी मैया के बेटा बेटी, क्या उसको दर्द नहीं होता है? दर्द होता है। अगर आपके बेटा को दो तमाचा कोई लगा देते हैं तो आपको दर्द होता है, और बकरी बेटा का गला घोंट देते हैं, गला काट देते हैं, उनको दर्द नहीं होता है? दर्द होता है। लेकिन आंसू बहाने के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। कोई थाना पुलिस, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, आंसू बहाने के सिवा। इसलिए तो कहा, अरे गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक जो तुमको जड़ मूल से खो देगा, जो सबका मालिक है। इसलिए बाबू, मुंडन संस्कार बहुत पवित्र संस्कार है। यह बहुत पवित्र संस्कार है। पवित्रता पूर्वक गुरु मंत्र का जाप जपते हुए, गुरु मूर्ति का ध्यान करते हुए इस संस्कार को संपन्न करना चाहिए। इस संस्कार को संपन्न करना चाहिए और जीवन सबका सफल होगा। उस बच्चे का भी जीवन सफल होगा, बच्चे के अंदर में भी भक्ति संस्कार बसेगा, और आप कराने वाले 100 परिवार सबके दिलो दिमाग में भक्ति संस्कार बसेगा, और भक्ति करके
कभी न कभी आप परम मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं। हर एक भक्ति कीजिए। तो यह मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर यह सत्संग जग करवाने वाले हमारे परम श्रद्धेय उमेश बाबू, उनके सुपुत्र चंद्रमोहन बाबू और उनके 100 परिवार को मैं गुरु महाराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। खासकर उस बच्चे सबको भी गुरु महाराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद देता हूं। उस बच्चे के अंदर में भक्ति संस्कार आवे, अपने भी भक्ति करे और अपने भी तरे और अपने कुल परिवार को भी तारे। यही धन्यवाद करते हुए और आप सबों को गुरु महाराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए कि आप लोग जो घर गृहस्थी का काम छोड़ छाड़ कर इतना समय तक शांति दान देते हुए सत्संग श्रवण करते रहे, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबों के लिए गुरु महाराज से शुभकामना करता हूं कि सबों का चतुर्मुखी विकास हो, ध्यान भजन सत्संग में मन लगे और परम पिता परमात्मा रूपी सदगुरु के चरणों में सबों की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनी रहे। इसी तरह से सत्संग रूपी महान ज्ञान जग आप लोग भी अपने जीवन में करते और कराते रहें और अपनी अपनी आत्मा रूपी गाड़ी को मोक्ष धाम को आगे बढ़ाते रहे। यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज